उसका तो दुख भी अलग ही है। कहने का अर्थ, यहाँ क्या कहना चाहते हैं? यहाँ कहने का अर्थ सीधा है, बिना कारण दुखी होते हैं आप। और असली कारण पता है क्या है? असली कारण केवल एक है, क्या? आप अपने स्वरूप को जानते नहीं, और कोई कारण नहीं आपके दुख का हो सकता नहीं। जो आपने अपने आप को समझ लिया है ना, उसी समझ के कारण आप दुख पाते हैं। जीवन में कहीं दुख है नहीं। दुख हमारा कल्पित है, कल्पितम रज्जु सर्पवत। इस आत्मा के अधिष्ठान में सारा संसार कल्पित कर लिया है। और जिसको जानना था, किसको जानना था? देह को जानना था। अरे देह तो उसमें जन्मी है, वो देह में कैसे जन्मेगा? जो जिसको आप आत्मा कहते हैं, अपना शुद्ध होना कहते हैं, अपना स्वरूप कहते हैं, सच आनंद कहते हैं, जिससे ब्रह्म की एकता है, वो आत्मा है क्या? पूछे तो उत्तर नहीं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु करहि कर्म विधि नाना। ये है क्या? ये आप हैं। तो हम फंस क्यों गए? अरे भैया, ये जो माया का जाल कहते हैं ना, माया मतलब एक धारा जो प्रवाहित होती चली जा रही है। शरीर का जन्म हुआ था, क्यों हुआ था? ये जानने के लिए कि शरीर किसका है। और हमने क्या कर दिया? हमने कह दिया शरीर मेरा है। हालांकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि प्रवचन से, सुनाने से होता नहीं है, पर दूसरी बात भी बिल्कुल सत्य है। क्या बात सत्य है? अगर हल्की सी भी गांठ किसी की रह गई है तो वो कब खुल जाएगी ये पता नहीं होता। तो ये बोलना क्यों हो रहा है? ये किसी कारणवश नहीं हो रहा है। अस्तित्व कहता है जो तुम्हारे अंदर प्रकट है उसको पूरा बांटो, जो तुम हो उसको पूरा बांटो। कंजूसी करोगे तो काम नहीं चलेगा, बांटना पड़ेगा। फिर कब होगा बोध, कब होगा मुझे सत्य प्राप्त? भाई कभी भी हो सकता है। इस देह में नहीं, अगले जन्म की देह में हो जाएगा, क्या दिक्कत है? उसके अगले जन्म में हो जाएगा। अगर आप भक्त की बात करते हैं तो भक्त तो कहता है अरे एक जन्म क्या, और जन्म सही, कोई बात नहीं, है ना? बात है ना। एक भक्त से आके नारद जी ने कहा, अरे तुम इतना भजन कर रहे हो, अरे ठाकुर जी ने हमसे कहा है कि अभी तुम्हारी मुक्ति में बहुत समय है। बोले अच्छा। बोले कितना समय? बोले इस वृक्ष पे जितने पत्ते लगे हुए हैं ना, ये जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुम्हें और लेने पड़ेंगे, फिर तुम्हारी मुक्ति है। आहा, भक्त तो नाचने लगा। बोले वाह 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 वाह। बोले अरे हम बता रहे हैं इतना समय लगेगा और तुम खुश हो रहे हो। बोले अरे ये बात तो है कि मुक्ति होगी, ये क्या कम है? और जितने जन्म होंगे उनमें भगवान का जप होगा, ये उससे भी बढ़िया बात है। तो उसी का जप करते करते उसी में लीन हो जाना, मतलब लीन उसी में होऊंगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा मेरे लिए आश्वासन। ये भक्त है। भक्त में भी समय नहीं है। जो भक्त अपने, कल भी बोला था ना, भक्त मतलब विभाजन, विभक्त मतलब विभाजन, और भक्त का मतलब जहां कोई विभाजन नहीं है, जहां कोई डिवीजन नहीं है। आपका वो मन जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, या ऐसा मन जो संकल्प और विकल्प से मुक्त हो चुका है, ऐसी बुद्धि जो निर्णय से मुक्त हो चुकी है, ऐसा चित्त जिसमें अब कोई भी चिंता अंकित होती नहीं। अब अहंकार अर्थात अभी का मान अभी में समा गया, अब अभी रहा, मान शेष नहीं रहा। तो आप जानते हैं बंधन का कारण जो कहते हैं वो क्या है? पहली बात समझना, लोग कहते हैं कर्म बंधन है। कर्म कभी बंधन है ही नहीं, बंधन करता है। सुना है ना, अहम करते थी, बोला ना, तुम करते हो ना, मैं करता हूं। इस महान अजगर ने तुमको डस लिया है, महाकृष्णा ही दंशिता। बोले क्या करो? बोले ना हम करते थी विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भवा। करने वाला मैं नहीं हूं, कौन है? अरे ये जीवन पूरा का पूरा तुम्हारे अंदर है, वही करता है।
जो मूड होते हैं वो कहते हैं अच्छा जीवन ही कर रहा है, फिर हमें क्या करना, जीवन जो करेगा वो ठीक है। ये वेदांत नहीं है। प्रमाद में मत पड़ जाना, यही प्रमाद है। अपने को छोड़ के अपनी उपाधि से जुड़े रहना, अपने सत्य को छोड़ के उसमें जो उत्पन्न आभास है उनको अपना सत्य समझ लेना, यही तो है। और देखो कितना सरल है। भक्ति करके भगवान नहीं मिलता, जब भगवान मिलता है तब भक्ति होती है। शब्द पढ़ के ज्ञान नहीं होता, जब ज्ञान होता है तो उसमें शब्द आते हैं। भाई भारतीय विज्ञान है, यहां पहले वस्तु नहीं है, यहां पहले इंद्रियां नहीं है, यहां पहले ज्ञान है। ज्ञान में से इंद्रियां आई, वही ज्ञान तो इंद्रियों से देखता है।